Tonight, yet another staggering heat wave striking the West. California once again declaring a power grid emergency, one step short of rolling blackouts. With historic heat fueling wildfires in Oregon, threatening power lines. हाय एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यूएस ने पिछले महीने हीट वेव फेस किया और ऐसा हीट वेव पहले कभी देखा नहीं गया। 80 से भी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स और 30 वाइल्ड फायर सिर्फ मोंटाना में। नेशन का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर बूटलैग फायर ओरेगोन में देखा गया। फायर फाइटर्स वाइल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा में 500 से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुके हैं और सैडली आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस हीट वेव। एवरेज डेथ रेट यूएस में ड्यू टू हीट वेव इज़ 2500। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक सब ठीक था, बट अगर आप पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट देखेंगे तो एक स्पाइक देखने को मिलेगा आपको। क्लाइमेट चेंज होने के मेजरली दो रीजंस हैं, एक है हाई पॉपुलेशन, दूसरा इमर्जिंग इकोनॉमी। कैसे ये हो रहा है? पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, पेड़ और कट रहे हैं, घर बन रहे हैं, कार्स आ रहे हैं और गाड़ियाँ आ रही है और फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि डिमांड को मीट किया जाए और धुआं निकल रहा है। तो जब धुआं निकलता है तो वो एटमॉस्फेयर में रह जा रहा है। सनरेज आती है, जो गैसेस एटमॉस्फेयर में है वो उसको ट्रैप कर रही है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अर्थ का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता जा रहा है। बट आप बोलेंगे यार आदर्श, ऐसा भी तो हो सकता है कि सन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सन की जो इंटेंसिटी है वो घट रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, यानी सन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्री इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ चुका है। यूएन ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 से भी बढ़ता है तो भी चलेगा। अगर लेट्स से 2 भी हो जाता है तो भी ऐसा नहीं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, रेपरकशंस होंगे बट मैनेजेबल है। तो दिक्कत किस बात की है? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत है टाइमलाइन का। यूएन ने प्रिडिक्ट किया था कि हम 1.5 2100 में टच करेंगे, बट अभी ये देखा जा रहा है कि हम 1.5 2030 में अचीव कर लेंगे। तो WMO जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बोला है कि अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, ये प्लैनेट पे और कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर 1.5 को हम 2030 में अचीव कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से 3 हम और जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आपने शायद इलॉन मस्क को सुना होगा कि वो मार्स में सिविलाइजेशन स्टार्ट करने की बात कर रहा है। बहुत तेज़ी से CO2 और टेम्परेचर एक साथ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम रुकने वाले भी नहीं हैं। क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस? मेजरली 4 हैं। राइजिंग सी लेवल्स, इंक्रीज इन ओशनिक टेम्परेचर्स, तीसरा है डिसरप्टिव चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स, चौथा है थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। अगर आपने देखा होगा तो उड़ीसा पिछले 5 साल से हर साल फ्लड से इफेक्ट हो रहा है। नोआ जो कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहती है कि आर्टिक का जो थिकेस्ट आइस था वो 95% श्रिंक कर चुका है। इससे हो क्या रहा है? जितने भी आइस हैं वो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से श्रिंक कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। फ्रेश वाटर ओशन में ऐड हो रहा है, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ओशन का लेवल बढ़ने से जो कोस्टल रीजन्स हैं वो डूब जाएंगे। कहा जा रहा है कि 80 ईयर्स के अंदर जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वो सारे डूब जाएंगे। इंडोनेशिया जैसे देश अपने कैपिटल को जकार्ता शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। WMO ने ये देखा है कि 2005 से लेकर 2015 तक सी लेवल 3.6 mm से बढ़ चुका है और अभी ये देखा जा रहा है कि हर साल सी लेवल 3 mm से बढ़ रहा है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। मेजर सीवियर इफेक्ट्स क्या होंगे कि जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। जब ट्रॉपिकल रीजन्स रहेंगे नहीं तो ये सारे डिजीजेस पूरे ग्लोब में वाइड स्प्रेड हो जाएंगे। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस। क्या हो सकते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स? अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो जितने भी रेड जोन्स हैं
ये सारे रेड जोन्स में इकोनॉमिक लॉस होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। मार्शल बुर्क जो कि स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर है, उनका ये कहना है कि यूएस अपनी इकोनॉमी 33% लूज़ कर जाएगा बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी एंड कंट्रीज़ लाइक इंडिया विल लूज़ इट्स इकोनॉमी बाय 93% बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारे देश इससे अफेक्ट होंगे? ऐसा नहीं है, कुछ देश हैं जिनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।